दिल्ली बम धमाके मामले में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा ये सब मदरसों की शिक्षा का नतीजा है। बहुत बड़ी खबर, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि ये सब मदरसों की शिक्षा का नतीजा है, एकजुट नहीं हुए तो गली गली धमाका होगा। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं ये सब कुछ हिंदुओं को डराने के लिए किया जा रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र होता तो धमाका नहीं होता। ये पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से बड़ा बयान, और अब इस बयान को लेकर होगा बवाल। अब आप देखिए, उनकी तरफ से कहा गया ये सब मदरसों की शिक्षा का नतीजा है। तो हिंदू एकता पदयात्रा कर रहे हैं पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, और इसी दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर भी अपनी राय को रखा, बेबाक तरीके से रखा, जैसा कि वो रखते हैं। दिल्ली बम धमाके को लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये सब मदरसों की शिक्षा का नतीजा है, एकजुट नहीं हुए तो गली गली धमाका होगा, हर जगह ब्लास्ट होगा। ये सब कुछ हिंदुओं को डराने के लिए किया जा रहा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिएगा। हम एक बात कह दें, हम न रुकेंगे न डरेंगे। यदि आज भारतीय एक नहीं हुआ, 150 करोड़ लोगों की 150 किलोमीटर की ये पदयात्रा है, यदि सभी एक नहीं हुए तो जो बम धमाका दिल्ली में हुआ है, ऐसा भारत के हर गली कोने में होता दिखाई देगा। इसी के लिए आवश्यकता है एकता की, यूनिटी की। यूनिटी ही एकमात्र माध्यम है जिससे भारत में शांति, विश्व में शांति सनातन के द्वारा स्थापित की जा सकती है। तो आपने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को यहां पर सुना, और उनका बड़ा बयान कि ये कहां से आते हैं और कहां से शिक्षा पाते हैं, ये सब मदरसों की शिक्षा का नतीजा है। बहुत बड़ा बयान यहां पर उनकी तरफ से दे दिया गया। न्यूज रूम से मेरे साथ मेरी सहयोगी दृष्टि गुप्ता लाइव जुड़ चुकी है। दृष्टि, बहुत बड़े बयान के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्या कुछ डिटेल्स हैं इसमें? देखिए, हिंदू सनातन एकता पदयात्रा को लेकर के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री चले थे, और उनकी पदयात्रा को लगभग अभी और कई दिन शेष हैं। तो देखिए, उन्होंने यही कहा था कि हिंदू राष्ट्र बने, सब हिंदू एकजुट हों, एक साथ सनातन के लिए आगे बढ़ें। इन सब को लेकर के भी एक पदयात्रा का एक पूरा एक टैगलाइन था। लेकिन इसमें फैज़ के साथ भी कई और मुस्लिम ग्रुप्स भी थे जो भी अपनी स्वेच्छा से जुड़ना चाहते थे, वो जुड़ सकते थे। तो ये एक बात रही। लेकिन इस समय उनका ये बयान, जबकि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था लाल किले को लेकर के, उस एक अहम वाकया, अहम पॉइंट आउट करता है। वो ये कि उन्होंने कहा है कि इस तरीके के हादसे होते रहेंगे अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ, क्योंकि जो मदरसों में उनको ज्ञान दिया जाता है, जो शिक्षा दी जाती है, जो पढ़ाई कराई जाती है, वो एक तरह से हिंदू के अगेंस्ट में जाती है। तो ये उनका ये कहना है। तो देखिए, इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि देखिए, जिस तरीके से इसके जो उन्होंने कहा है, उसको बेसिकली ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से जुड़े हुए तारे एक आतंकवादी जो है एक गुट माना जा रहा है, जिसने जैश ए मोहम्मद कह सकते हैं, उन्होंने इस तरह का ब्लास्ट किया है। तो ऐसे में इस जगह पर, जहां पर जब पूरे गृह मंत्रालय पूरी देश की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा मुद्दा है, और इस समय ब्लास्ट में कई तरह की जांच भी चल रही है, ऐसे में अगर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का ये जो बयान है सामने आता है कि हिंदुओं को लेकर के, तो ये एक बहुत ही बड़ी एक तरीके से एक बात मानी जा रही है। उन्होंने जिस तरीके से हिंदू एकता पदयात्रा को आगे बढ़ाया है, और इस समय वो पलवल में है और रास्ते में वो कहते चल रहे हैं, कई साधु संत भी उनके साथ हैं, कई सारे बड़े नेता भी उनके साथ आकर के मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़े बयान के तौर पर सामने आया है। जी बिल्कुल, ऐसे और भी बयानों की उम्मीद जो है दृष्टि, मुझे लगता है वो की जानी चाहिए कि भाई आगे भी ऐसे कुछ बयान सामने आएंगे। कितने लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस मामले में देखा जा रहा है कई साधु संत इनके साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, और कई बड़े बयान इन्होंने दे दिए एकता को लेकर। और अब ये जो बड़ा बयान है, इसको लेकर बवाल भी मचेगा। राजनीतिक मंच की अगर बात की जाए तो उसमें एक भूचाल जरूर आएगा इस बयान को लेकर कि मदरसे को लेकर ऐसा कैसे कह दिया। देखिए, बिल्कुल, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जाति वर्ग और समुदाय के लोग रहते हैं, और ऐसे में इस तरीके का बयान कैसा प्रभाव छोड़ता है कई लोगों की मानसिकता पर, ये दिखाई देगा। और देखिए, आप अभी जिस तरीके धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी इस पदयात्रा में ये जो बयान दिया है विशेष धर्म को लेकर के और हिंदुओं की एकता को लेकर के, तो इस पर अब राजनीतिक रूप धीरे धीरे आने लगेगा। अनेक जितने भी राजनीतिक दल हैं वो भी इस पर अपनी धीरे धीरे प्रतिक्रिया देने लगेंगे। लेकिन एक तरीके से ये कहना कि
मदरसों की ये सीख है और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए और हिंदुओं को हमेशा एकजुट है। इस तरह के बयान देखिए पहला नहीं है शिवम, इसके पहले भी कटेंगे और बटेंगे इस तरीके के कई बयान आते रहे हैं, तो उन सबसे जोड़कर अगर देखा जाए तो राजनीतिक प्रभाव है, लेकिन इतना ऐसा खासा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी इस एकता और पदयात्रा को लेकर के जो बयान दिया, ये अब आने वाले समय में एक बड़ा ऑरा क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे धमाके को लेकर सरकार की तरफ से भी जांच पड़ताल बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। दृष्टि, उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी देते हुए बताइएगा, सीसीएस की बैठक और वो तमाम चीजें जो कि हो रही हैं आजकल। देखिए बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहले 3 कंपनियां हुआ करती थी उनके साथ में, अब 5 कंपनियां साथ में चल रही हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि ये जो आतंकवादियों का जो ये विस्फोट था जो लाल किले पर हुआ, इसके टारगेट पर कई हिंदूवादी संगठन रहे थे, कई नेता रहे थे। तो इस तरीके से अब ये हो सकता है कि अभी तो फिलहाल ये लाल किले पर होकर के ख़त्म नहीं हुआ है, हो सकता है आगे भी इसमें और तब्दीलियां आए और भी ब्लास्ट कराने की कोशिश की जाए। लेकिन हमारी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चौकन्नी है इस समय, और जिस तरह गृह मंत्रालय इसमें लगातार छानबीन कर रहा है और लगातार अभी भी फॉरेंसिक की टीम वहाँ पर है, और इसमें आज सीसीएस की बैठक भी होनी है शाम को 5:30 बजे के लगभग, और इसमें इसके साथ ही कैबिनेट की ब्रीफिंग भी होनी है, कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है। तो क्या अहम फैसले लिए जाते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहले भी कह चुके हैं कि जो भी इसके पीछे है उनको बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए सिंदूर 2 की भी बात चल रही है कि एक्ट ऑफ वॉर के तहत माना जाएगा, लेकिन क्योंकि इसके तार अब सीधे पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं और पाकिस्तान में भी धमाके हुए थे, तो देखिए किस तरीके से इसको एक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन अब ये वाकई देश की सुरक्षा का सवाल है, तो इस पर अब हम लोग बिल्कुल दृष्टि, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दृष्टि हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने बताया क्या कहा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, और उन्होंने साफ साफ इसको मदरसे की शिक्षा से जोड़ दिया है, साफ साफ कह दिया है कि भाई अगर ये देश हिंदू राष्ट्र होता तो ऐसा धमाका बिल्कुल यहां पर नहीं होता। खैर, अब इसको लेकर बवाल तो होगा ही, इस पर रिएक्शंस आएंगे, मुस्लिम धर्मगुरु क्या कुछ कहेंगे, ऑपोजिशन पार्टीज क्या कुछ कहेंगी, उस पर भी अपडेट हम आपको देंगे।